नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का पाठ भारत माता, जिसे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों यानी समारोह में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। ये कब की बात कर रहे हैं नेहरू जी? जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा ये निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। अब देखते हैं हम। नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते हैं तो श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हैं। भारत संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं। गांवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वे किसानों को बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ एक मातृभूमि को माँ के नाम से जाना जाए इस और संकेत जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, क्योंकि जन्मभूमि सबसे बड़ी है। वे उन्हें बताते थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी है। यानी पूरे देश में हर कोने में जितने भी लोग हैं उन सब की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं और उनके लिए स्वराज्य यानी अपना राज्य यानी आज़ादी के बाद हम लोग खुद शासन कर सके सभी के लिए फ़ायदेमंद है। नेहरू जी ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी हैं। गरीबी, कर्जदार, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद और पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन है तथा सबको इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, एबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का भी जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में भी लोगों को बताते हैं। किसानों का विदेशों के बारे में समझना आसान नहीं था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसका कारण यह है कि हमारे महाकाव्य व पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों और कुछ ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी जो है वो लोगों को दे दी थी। जहाँ भी लोग जो है वो विदेशों में नौकरी करके आए थे या तीर्थ यात्रा करके आए थे या वे किसी कारण से विदेश गए थे तो अपने आसपास के लोगों को वहाँ की जानकारी दे देते थे। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों की समझ में आ जाते थे। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। जब वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो लोग जवाब नहीं दे पाते। एक हट्टे कट्टे किसान ने भारत माता का अर्थ धरती बताया तो नेहरू जी ने उससे पूछ लिया कि कौन सी धरती, उनके गांव, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर सब चुप हो जाते। फिर नेहरू जी उनको बताते कि इसका मतलब है कि वह भारत जो उन्होंने समझ रखा है, इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत व करोड़ों भारतीय शामिल हैं। भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय। जब वे स्वयं को, वो लोग जो सुनते नेहरू जी की बात को, जब वे लोग स्वयं भारत माता का अंश समझते तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती। और इसी के साथ हम लोग भी कहेंगे भारत माता की जय। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।